तो स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन और एक्सेलरेशन को डीप में समझने के बाद अब हम लोग देखेंगे इसमें इस पेज पर कि एक्सेलरेशन कौन कौन सी कंडीशन में पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन में नेगेटिव होगा और किस कंडीशन में जीरो होगा। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कि किस कंडीशन में पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन में नेगेटिव होगा और जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब वे इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारा है वो आपका u है और फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जब लोअर होगा फाइनल वेलोसिटी से तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। इसको एग्जांपल समझते हैं। तो a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस u बाई t, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t, जिसका वैल्यू रखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 50 है और इनिशियल वेलोसिटी 20 अपॉन 5 टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 30, 30 को 5 से टाइम से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 6। तो 6 जो हो गया हमारा एक्सेलरेशन है, इसका यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आता है आपका एक्सेलरेशन का यूनिट था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कब कंडीशन होगा, जब फाइनल वेलोसिटी जो है v वो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगा। अब सेकंड कंडीशन में देखते हैं हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होगा व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो हायर होगा v से, फाइनल वेलोसिटी से, तो क्या आएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। इसको भी देखते हैं, a इक्वल टू v माइनस u बाई t। तो इसका वैल्यू रखते हैं हम लोग, v कितना दिया हुआ है 60 और u इनिशियल वेलोसिटी 100 और इसको 4, यानी टाइम कितना दिया हुआ है 4। तो इसको देखते हैं, 100 में से 60 घटाएंगे यहाँ क्या आएगा 40, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो है इसका वो कम है इनिशियल वेलोसिटी से। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये माइनस में है तो ये इसका माइनस में आ जाएगा और इसका भी वही यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर आपको नेगेटिव आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस कंडीशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा जब क्या होगा कि आपको इनिशियल जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा होगा, यानी कि v जो है आपका वो u जो है वो v से ज्यादा होगा। और जीरो किस कंडीशन में आएगा, हम लोग सोचेंगे कि जीरो भी हो सकता है क्या, या जीरो भी हो सकता है एक्सेलरेशन का वैल्यू जब u इक्वल टू v हो जाए, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों माइनस होकर के आपस में जीरो हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो हो जाएगा कि एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ समझेंगे। देखिए यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है और दूसरा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस पेज पर हम लोग अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यहाँ पर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट पेज पर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक ग्राफ बनाया है। एक्सिस, ये एक एक्सिस हमने ये ले लिया है टाइम का एक्सिस है ये, और ये है हमारा डिस्टेंस का। डिस्टेंस को एस सिंबल तो आप लोगों को पता है, पिछले वाले में हम लोग ने बताया था पिछले पेज पर कि सिंबल्स क्या होते हैं। डिस्टेंस का सिंबल एस होता है स्मॉल एस, टाइम का स्मॉल टी और स्पीड या वेलोसिटी का v होता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस का सिंबल, यहाँ पर हमने डिस्टेंस का एक्सिस ये है यानी कि स्मॉल एस, इसको हमने मीटर में ले लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइम का जो एक्सिस है ये वाला है स्मॉल टी, जिसको हमने सेकंड में लिया है। तो आप इसको डिफरेंट यूनिट भी ले सकते हैं, मीटर को किलोमीटर में भी, ठीक है, सेकंड को आवर में भी, जैसा जैसा कंडीशन क्वेश्चन का जैसा कंडीशन होगा वैसा इसको लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको एक एक्सिस बना लिया, ये हमारा टाइम का एक्सिस है और ये हमारा डिस्टेंस का एक्सिस है। तो उसके बाद अब देखिए ये जो हमारा क्या है, ये वेलोसिटी का एक्सिस है, ये जो जा रहा है ये वेलोसिटी है हमारा v, जिसको स्मॉल v से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब भी देखिए एक एक्सिस जो होगा टाइम का एक्सिस और यहाँ पर आपको डिस्टेंस का एक्सिस जब भी ऐसे होगा तो बीच वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वो ऑलवेज क्या होगी, वो आपको स्पीड या वेलोसिटी की लाइन होगी,
ठीक है, ये स्पीड या फिर वेलोसिटी की, स्पीड और वेलोसिटी लगभग दोनों सेम ही चीज है, ठीक है, एक जैसी चीज है। तो अब देखिए, अब जब स्ट्रेट लाइन रहेगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको बोलेंगे। जब बीच वाली जो ये वेलोसिटी या स्पीड की लाइन है, एक्सिस एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगी सीधा, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। अब देखिए, अब हम लोग इस ग्राफिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग किस तरह से इसका फॉर्मूला आता है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर ए ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ बी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि ए से बी तक जाने में उसको कितना टाइम और कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लिया, ये चीज को हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर एक हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक बी से एक पॉइंट से, फिर एक बी पॉइंट से भी एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा जो है ये T1 टाइम, ये T1 टाइम हुआ, यानी कि स्टार्टिंग से ए पॉइंट तक पहुंचने में T1 टाइम लिया और बी पॉइंट तक पहुंचने में T2 टाइम लिया, ठीक है। उसी तरीके से डिस्टेंस की तरफ भी हम लोग देखेंगे कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। यहां से यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे हम लोग यहां तक, इसका नाम हम लोग रख देंगे S1, ये हमारा S1 हो गया। ये इतना, यानी कि यहाँ शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट से S1 A तक पहुंचने में कितना कवर किया, S1 डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद सेम यहाँ पर हम लोग एक और वर्टिकल लाइन यहाँ पर खींचेंगे, इसको यहाँ पर S2 नाम रखेंगे, ठीक है, यानी B पॉइंट तक पहुंचने में S2 यहाँ पर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देखिए, यहाँ पर हम लोग इसका वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं कि कितना वेलोसिटी आया है, कितना वेलोसिटी है इसका, ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना स्पीड या कितना वेलोसिटी इसका है, इस ऑब्जेक्ट का या फिर इस बॉडी का। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वेलोसिटी या स्पीड एक ही चीज है, तो v इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, ये चीज तो हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला को पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से ये चीज फाइंड होगा, यहाँ भी क्या होगा, v इक्वल टू, तो देखिए हमारा ये जो डिस्टेंस है s, तो s क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक S2 में से S1 को घटा देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है वो पता चल जाएगा, S2 माइनस S1। अब देखिए उसके बाद टोटल टाइम कितना हमारा लगा है, यानी कि इसको हम लोग टोटल टाइम में से T2 में से T1 को घटा देंगे, ठीक है, टोटल टाइम में से T2 में से T1 को घटा देंगे, तो यहाँ पर ये क्या हमारा इसका वेलोसिटी निकल जाएगा। अब देखिए ये एक क्या हुआ, हमारा एक न्यू फॉर्मूला बन गया है यहाँ पर, किसका, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकालने का। ये क्या हमारा एक न्यू फॉर्मूला हमारा यहाँ पर इन्वेंशन हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग जो ग्राफिकल क्वेश्चन है जो आपको आएगा यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग पुट करके क्या करेंगे, इसका इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब सेकंड जो हमारा एग्जांपल है ये है, सेकंड एग्जांपल इसी में क्या है, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ का। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, देखिए यहाँ पर जो है ये वाला जो एक्सिस है ये यहाँ पर फिर से एकदम सेम है, डिस्टेंस का एक्सिस है, और नीचे वाला जो आपका वर्टिकल एक्सिस है ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपका क्या है, टाइम वाला है, टाइम एक्सिस है, जिसको हमने सेकंड में लिया है और डिस्टेंस को हमने मीटर में लिया है। तो बीच में देखिए ये बीच वाला जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, जब भी कोई बीच वाला लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा तो फिर वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेलोसिटी कहलाएगा। जब भी ऊपर डिस्टेंस और टाइम एक्सिस में बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसको भी हम लोग सेम तरह से उसी तरह से इसका फॉर्मूला सेम होगा और इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ जाकर के यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, यानी कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, ये इसका कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन, जिसको हम लोग इजीली इस तरीके से इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर अब हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में जो सेकंड वाला टाइप था वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जिसका भी एग्जांपल से यहाँ पर देखिए ग्राफिकल हम लोग ने प्रेजेंटेशन किया है। तो यहाँ पर हमने देखिए क्या किया है, एक हमने डिस्टेंस वाला जो था हमारा उसमें डिस्टेंस टाइम में यहाँ पर हमने वेलोसिटी एक्सिस ले लिया है, डिस्टेंस की जगह पे वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी एक्सिस, और एक हमारा है टाइम एक्सिस। वेलोसिटी का जो है मीटर पर सेकंड ले लिया यहाँ पर इसका यूनिट, और टाइम का यहाँ पर सेकंड है, ठीक है। तो एक याद रखिए यहाँ पर क्या है, इसमें भी सेम तरह उसी से लिया गया है, वेलोसिटी का एक्सिस है और एक टाइम का एक्सिस है। अब देखिए यहाँ पर ये एक स्लोप है, ये जो स्लोप है ये क्या है, ए किसका सिंबल होता है, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में दोनों ग्राफ जो है वो डिफरेंट टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों में क्या है, अलग अलग क्वालिटी इसका। इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है,
और इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है हमारा कि चेंजिंग रेट ऑफ वेलोसिटी, चेंजिंग यानी कि वेलोसिटी के रेट में चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ वेलोसिटी का जो यहाँ पर ये है लाइन, ये देखिए ये एक्सेलरेशन इधर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए टाइम का एक्सिस ये है, यानी कि टाइम वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये एक्सेलरेशन का जो स्लोप है ये वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और देखिए इसके एकदम पैरेलल है, टाइम के एकदम पैरेलल है। यानी कि ये जब इंक्रीज कर रहा है यहाँ से, तो टाइम तो इंक्रीज कर रहा है यहाँ से। देखिए यहाँ से टाइमिंग जो टाइम का एक्सिस है, इसके थ्रू तो एक्सिस ये कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है टाइम, इसका स्लोप का टाइम इंक्रीज कर रहा है। लेकिन स्पीड इसका जो वेलोसिटी है वो देखिए, अगर वेलोसिटी इसका इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो जितना भी दूर ट्रेवल कर रहा है उसका वेलोसिटी एकदम सेम पॉइंट पर है, यहीं से एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जो कि टाइम के पैरेलल है। तो यहाँ पर जब किसी भी ग्राफ में आप या किसी भी चीज में जब यहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंजिंग ही नहीं आ रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन कहलाएगा ही नहीं। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी का चेंज नहीं है। अगर ये इसमें एक्सेलरेशन होता तो कुछ ऐसा बनता, इस टाइप का बनता कि देखिए वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ जाते हैं, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं हो रहा है। तो जब नहीं हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन सिर्फ बोलेंगे, इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। अब उसी तरह से देखिए इस वाले फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन हो रहा है तो देखिए यहाँ पर ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस है, ये हमारा टाइम एक्सिस है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन वाला जो है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन हो रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो सेम रेट से हो रहा है। जितने रेट से टाइम बढ़ रहा है उतने ही रेट से यहाँ पर वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। जब सेम रेट से वेलोसिटी और टाइम दोनों बढ़ता है तो वैसे एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है इसको। यानी कि यूनिफॉर्म तरीके से जा रहा है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन से जा रहा है। जितना टाइम इंक्रीज कर रहा है उतना ही वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर तो हम लोग का जो कंप्लीट हो चुका है ये, लेकिन अब एक और चीज हम लोग यहाँ पर इससे जान सकते हैं, इंटरेस्टिंग चीज, कि हम लोग इस ग्राफ से यहाँ पर डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या होगा, हम लोग को यहाँ पर एक ये पॉइंट दिया जाएगा, एक बी पॉइंट है। ठीक है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा टाइम एक्सिस पे, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाएगा टाइम एक्सिस पे। इसका भी कुछ नाम रख देते हैं सी और डी, इसका भी कुछ नाम रख दिए सी और डी। देखिए ये जो हमारा पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो एक रेक्टेंगुलर शेप यहाँ बन गया है, इसी रेक्टेंगुलर शेप जो है इसका एरिया अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसको क्या बोलेंगे? एस, यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिंबल एस होता है, तो एस जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा। सिर्फ इस एरिया को हम लोग अगर फाइंड कर लेते हैं तो डिस्टेंस जो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पर टोटली फाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम लोग सेम कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, दो पॉइंट, इस पे भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, ए और बी, सी और डी। तो यहाँ भी हम लोग वही चीज कर सकते हैं, ए बी सी डी। यहाँ भी एक परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर डाल दिया हमने एक्सेलरेशन वाले स्लोप से। तो क्या होगा, इस एरिया को अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं जो कि हमारा स्मॉल एस यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इस एरिया का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। ये एरिया फाइंड कर लेने पे डिस्टेंस यानी कि ए से बी तक का कितना डिस्टेंस है ट्रेवल किया है वो भी फाइंड हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ जाके कंप्लीट हो जाता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये हमारा चैप्टर का इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन फाइंड करना है यहाँ से। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग मोशन का इक्वेशन को यहाँ पर फाइंड करेंगे कि कौन कौन इक्वेशन कैसे आया है। तो यहाँ पर देखिए मोशंस के यहाँ पर तीन फॉर्मूलेज हैं, है ना, तीन इक्वेशंस हैं। फर्स्ट हमारे क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा पहला है जिसका नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड हमारा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा क्या है, इसका नाम इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। और थर्ड हमारा है 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो ये देखिए यहाँ पर ये तीनों जो है, इन तीनों को तो याद रखना ही है हम लोग को, लेकिन कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि क्वेश्चन बनाने टाइम में हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि कौन से इक्वेशन को वहां प्रूव करना है। ठीक है।
तो इससे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस में ये नहीं दिया रहेगा कि फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला प्रूव कीजिए, वहां ये नहीं लिखा रहेगा, वहां ये लिखा रहेगा इक्वेशन ऑफ, ये यहां पर लिखा रहेगा वेलोसिटी टाइम, उसके बाद पोजीशन टाइम रिलेशन, उसके बाद पोजीशन वेलोसिटी। तो हम लोग को इसका जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है, इसका नेम याद करना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नेम याद नहीं होगा तो पता नहीं चल पाएगा कि ये प्रूव करने बोलेगा, वेलोसिटी टाइम प्रूव करने बोलेगा, तो हम लोग प्रूव कर चले आएंगे क्या, पोजीशन वेलोसिटी प्रूव करके चले आएंगे। तो इसी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, गलती करने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसके नेम जो है ये जरूर से आप लोग याद कर लें, ताकि कोई भी कंफ्यूजन किसी तरह का ना हो क्वेश्चन बनाने के टाइम में, सॉल्व करने के टाइम में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वन बाय वन तीनों को देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आते हैं, कैसे ये फॉर्मूला क्रिएट हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या, देखिए यहाँ पर एक ग्राफ ले लिए हैं, टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ ले चुके हैं, ठीक है। ये एक्सिस है टाइम का, ये वेलोसिटी का एक्सिस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ए बी एक स्लोप है, ए बी एक स्लोप है जो कि एक्सेलरेशन है, तो हम लोग यहाँ लिख भी दिए हैं ए बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। देखिए तो ए बी क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है यहाँ पर। अब देखिए इस ग्राफ में हम लोग प्रूव करने के लिए कुछ अपने मन से लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस, देखिए ये यहाँ पर जो है टाइम एक्सिस पर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। टाइम एक्सिस पर अपने मन से एक परपेंडिकुलर डाले हैं जिसका नाम हमने रख दिया है बी और सी, ठीक है। अब देखिए, और इस पर एक इधर से हॉरिजॉन्टल भी परपेंडिकुलर डालेंगे, हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर डालेंगे जिसका नाम यहाँ पर, यह देखिए यहाँ पर ए से लेकर के यहाँ डी तक जाएगा, ये इसको भी हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो है इसके वेलोसिटी को लिखिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि CD जो है ये हमारा वेलोसिटी के एक्सिस की तरफ जा रहा है। CD जो है ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग सिंबल U से। और देखिए फाइनल वेलोसिटी कौन हो जाएगा, C से लेकर के B, यानी BC जो हो जाएगा ये हमारा फाइनल वेलोसिटी यानी कि V हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी V और फाइनल वेलोसिटी V हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी U और फाइनल वेलोसिटी V हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको समझते हैं कि ये देखिए ये जो पैरेलल लाइन है ये आपका AD हो गया या फिर यहाँ पर OC हो गया, ये सब दोनों पैरेलल लाइन आपस में क्या है, बराबर है। ये भी देखिए ये दोनों भी लाइन जो है पैरेलल लाइन आपस में बराबर है। तो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं स्लोप की तरफ, जो कि हमारा क्या है, AB है। AB जो है स्लोप है, जिसको एक्सेलरेशन जिसको हम लोग बोलेंगे, एक्सेलरेशन है, इसी को हम लोग को प्रूव करना है। तो इसको नाम रख देते हैं AB। देखिए स्लोप जो है कभी भी वो राइज और रन के कंडीशन पे वो मूव करता है। राइज मींस होता है ऊपर बढ़ना और रन मींस होता है आगे बढ़ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली राइज होता है वर्टिकली ऊपर बढ़ना और रन मींस होता है हॉरिजॉन्टली ऊपर बढ़ना। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइज कहाँ हो रहा है, इस स्लोप का जो राइज है वो आपका देखिए ये है राइज पॉइंट यहाँ पर BD, तो राइज हो जाएगा BD और रन क्या हो जाएगा AD देखिए इधर ऐसे हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है A और D, तो यहाँ हो जाएगा AD, ठीक है। BD बटा में AD। अब देखिए इस लाइन को देखिए थोड़ा, BC जो लाइन है वो किन दो लाइन से मिलकर बना हुआ है, BC जो लाइन है वो मिलके बना हुआ है, BC बना है मिलके BD और DC से मिलकर, CD से मिलकर, CD BC और CD से मिलकर बना हुआ है। तो अब देखिए CD को हम इधर लाते हैं, BC माइनस CD इक्वल टू क्या हो जाएगा BD। तो यहाँ पर जो ये हमारा निकला है BD का फॉर्मूला, BD का जो वैल्यू आया है हम यहाँ पर रखेंगे BD के वैल्यू को, ये अपना AB जगह पे रहेगा, BD की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं BC माइनस CD और इसके जगह पे AD। अब देखिए अब यहाँ पर से प्रूफ हो सकता है BC क्या है हमारा, BC जो है हमारा वो देखिए B और C, जिसको हम क्या बोले थे फाइनल वेलोसिटी V, BC की जगह पे हम V रख देंगे स्मॉल v माइनस। अब CD क्या है, CD हमारा था इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको रखेंगे U और AD क्या है हमारा AD की क्या है हमारा AD है टाइम। देखिए टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो हमने क्या बोला था कि ये जो है हमारा ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है और ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये भी ये T हो जाएगा, यानी कि AD क्या हो जाएगा T के बराबर है, तो T हो जाएगा इसका। और AB जो है हमारा AB तो स्लोप है यानी कि एक्सेलरेशन, तो इसको हम लोग स्मॉल a मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, T को इधर लाएंगे, AT इक्वल टू क्या हो जाएगा B माइनस U,
अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग यहाँ पर देखिए इक्वेशन हमारा क्या था, इक्वेशन जो है हमारा यहाँ पर देखिए v इक्वल टू क्या था, AT प्लस u इक्वल टू v। देखिए v इक्वल टू क्या है, AT प्लस u, ये हमारा क्या आ गया, यही तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो था यही था, v इक्वल टू AT प्लस u। तो ये हमारा यहां जाकर के ऐसे ये प्रूव हो चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमने प्रूव किया कि v इक्वल टू क्या है, AT प्लस u। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू AT प्लस u, एक ही बात है, इधर लिखिए या इधर लिखिए, एक ही चीज है, v को इधर लिखिए या फिर v को उधर लिखिए। तो यहाँ जाके हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब सेकंड देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अब हम लोग प्रूव करेंगे, जो कि हमारा है पोजीशन टाइम रिलेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए हमको मदद पड़ सकती है फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो था हमने प्रूफ किया है v इक्वल टू u प्लस AT, इसको हम यहाँ लिख दिए हैं ताकि इसका हमको जरूरत पड़ने वाला है सेकंड मोशन को, सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन को प्रूफ करने में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सेकंड, ये सेम ग्राफ, हमने सेम ग्राफ बनाया है, क्यों, क्योंकि वो सेम ग्राफ का यूज करेंगे हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूफ करने में। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे पहले भी हम लोग ये चीज जान गए थे कि जो टाइम और डिस्टेंस का जो ग्राफ होता है उससे हम लोग क्या है कि ये वेलोसिटी और जो टाइम का जो ग्राफ होता है इससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस भी को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये एरिया है, ये एरिया जो हमारा है और फिर ये एरिया, देखिए इस ये एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि पहले हम ग्राफ में समझा चुके हैं। इस एरिया को फाइंड कर लेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा या फिर डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सेम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था कि हम लोग लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं और स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको लीनियर मोशन बोलते हैं, और लीनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको क्या, ये एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और ये जो एरिया क्या नाम क्या है, देखिए AOBC, देखिए यहाँ पर क्या है, OABC, यानी ये शेडेड एरिया को फाइंड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बराबर, देखिए एरिया अंडर स्लोप, स्लोप के अंदर में जो एरिया है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और वही हमारे क्या है, एरिया ऑफ OABC, यही OABC को निकाल देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा और फिर इक्वेशन आ जाएगा। तो अब ये OABC जो बना है, देखिए इसमें एक रेक्टेंगल है, क्या है यहाँ पर, देखिए उसका नाम है OACD, देखिए OACD एक रेक्टेंगल है, और किससे मिलकर बना है, ABD एक ट्रायंगल है, यानी एक ट्रायंगल ABD और दूसरा एक रेक्टेंगल है OACD, इससे मिलकर के ये टोटल हमारा शेडेड पार्ट बना है जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ हम लोग सबका वैल्यू रखते हैं, तो एरिया ऑफ OABC जब निकालेंगे क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो इसका नाम तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम लोग S बोल देंगे। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है, एरिया ऑफ OABC क्या है, एरिया ऑफ OABC डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको यहाँ पे S रख देंगे। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो रेक्टेंगल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू यहाँ पर हाइट होता है इसका, देख लीजिए L इंटू बी, है ना, ये देखिए बेस है हमारा कि लेंथ और क्या है यहाँ पर, ये आपका ब्रेड्थ है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए OC, तो OC इंटू OA, ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया हो गया, प्लस अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल, ये राइट एंगल है, राइट एंगल में क्या होता है कि बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 इंटू बेस क्या है AD इंटू परपेंडिकुलर क्या है BD, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल के एरिया निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ OABC जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, इसको हम लोग सेम टू सेम उतार देते हैं, OC इंटू OA प्लस हाफ इंटू AD। अब देखिए BD, यहाँ पर जो है BD को हम लोग यहाँ पर इससे डिफाइन करेंगे, कैसे, इससे BC जो लाइन है हमारा, यहाँ देखेंगे BC जो लाइन है किससे मिलकर बना है, ये बना है BD प्लस CD, तो हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, BD यहाँ दिया हुआ है तो BD को निकालेंगे वैल्यू, तो BD क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा BC माइनस CD,
यानी ये CD इधर चलाएगा तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। BD की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं BC माइनस CD। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं BC माइनस CD। अब इसको जो है हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं। तो BD जगह पे क्या आ गया हमारा BC माइनस CD। देखिए BD जो है हमारा, ये BC लाइन जो था ये किससे मिलकर बना था, BD और CD से। तो यहाँ आपने निकाल दिया BD के यहाँ पे BC माइनस CD, यानी कि BC में से टोटल क्या करेंगे, CD को घटा देंगे, क्या निकल जाएगा, BD निकल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, फिर अब वैल्यू रखते हैं OC। देखिए OC क्या है, OC सबका वैल्यू रखते हैं हम लोग। OC जो है वो टाइम है, यानी कि T, ये T है, इनटू OA क्या है, OA देखिए हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि U है, प्लस हाफ AD क्या है, AD जो है ये पैरेलल है आपके OC के, तो ये भी T हो जाएगा, ये भी T हो जाएगा। अब देखिए BC क्या है हमारा, BC जो है वो कहाँ गया, हाँ BC जो हमारा देखिए फाइनल वेलोसिटी यानी कि V है, V। और CD क्या है हमारा, CD जो है वो OA के पैरेलल है, तो ये भी U हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। ये इतना आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का, मोशन के फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, U प्लस AT होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, V, देखिए यहाँ देखिए पहले V इक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT, इतना होता है इक्वेशन फर्स्ट। तो U को इधर ले आते हैं, V माइनस U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा ना। तो हम लोग यही चीज यहाँ पर रखने वाले हैं कि V माइनस U की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, AT रख देंगे, है ना, इस फर्स्ट इक्वेशन के। तो अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं यहाँ जगह की वजह से। अब देखते हैं इसको सेम टू सेम हम लोग लिख देंगे T इंटू U प्लस हाफ इंटू T। अब इसमें क्या रख देंगे हम लोग, AT रख देंगे, AT हो गया ना, AT रखा गया। V माइनस U जो कि फर्स्ट इक्वेशन हम लोग निकाले कि V माइनस U इक्वल टू क्या होता है, AT होता है। अब देखिए सेम टू सेम ऐसे इसको T में U से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, UT प्लस हाफ, अब T और AT में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, AT स्क्वायर। ठीक है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए ये जो हमारा इक्वेशन आ गया, ये हमारा सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इक्वल टू यही ना था हमारा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको हमने ग्राफिकल मेथड से प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ जाकर के सेकंड वाला भी प्रूव हो गया। सो स्टूडेंट्स, और लास्ट एंड थर्ड इक्वेशन जो हमारा है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम लोग प्रूव कर चुके हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारा, उसको बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, इसका कैसे, इसका भी सेम टू सेम हम लोग ग्राफिकल फिगर रखेंगे, इसमें भी इसी ग्राफिकल फिगर से हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एरिया अंडर स्लोप इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बट एरिया ऑफ OABC। तो ये क्या है, एरिया अंडर स्लोप, स्लोप क्या है हमारा, यही है AB, है ना, ये स्लोप है। एरिया अंडर स्लोप यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हम लोग को फाइंड कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अब ये जो देखिए कैसा फिगर है, ये फिगर है जिसे इसका नाम है OABC। OABC क्या है, एक ट्रेपीजियम है, एक ट्रेपीजियम है। तो इसी तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। इससे हमारा थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, अब देखिए, तो ये स्लोप जो हो जाएगा, यानी कि ये क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, वो होता है कि सम ऑफ 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन देखिए कौन है, OA और BC, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो OA BC और OA को क्या किए हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड OC है। देखिए अल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, दोनों पैरेलल लाइंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा है, ये दोनों पैरेलल लाइंस के, इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड को मल्टीप्लाई किए थे, यानी कि 1/2 इनटू BC प्लस OA इनटू OC। ये हो गया हमारा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, सम ऑफ पैरेलल लाइंस 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू अल्टीट्यूड। अब यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 इनटू BC क्या है हमारा, देखिए BC क्या है, OE के इक्वल है, यानी कि ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी V, इसके जगह पर रखते हैं V प्लस OA क्या है, OA देखिए OA जो है हमारा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी U है,
अब देखिए ओसी, ओसी क्या है, ओसी यहाँ पर टी है, टी है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, इसके सहायता से, इसके हेल्प से ही हम लोग यहाँ पर टी का वैल्यू पुट करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इससे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो v माइनस यू, यू इधर चलाएगा, उसके बाद इधर क्या बच जाएगा, ए टी। अब देखिए v माइनस यू और t को निकालना है तो a यहाँ चलेगा, a नीचे में यहाँ चलाएगा, यानी कि t का वैल्यू यहाँ पर ये आ गया। तो t का वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे इसको, हम लोग t का वैल्यू आ गया v माइनस यू बाई a, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हम लोग को पुट करना है यहाँ पर, इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग निकाले हैं। तो अब लोग यहाँ रखते हैं फिर से s इक्वल टू 1/2 इंटू, ये दोनों सेम रहेंगे v प्लस u। अब इसको देखते हैं हम लोग, t के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, t की जगह लिख सकते हैं v माइनस यू बाई a, ये हो गया हमारा। अब देखिए अब क्या है कि ये जो हमारा है इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये देखिए ऊपर में ये दोनों चीज है जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से लिखा जाएगा, यानी कि v प्लस यू ऐसे, और इनटू में क्या है यहाँ पर v माइनस u, ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई हो गए दोनों ऊपर वाले, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 और a, यानी कि 2a जो क्या हमारा है s है यहाँ पर। अब देखिए ये जो क्या है 2a इधर चलाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2as। अब ये क्या हो जाएगा इधर v प्लस यू और v माइनस यू, v माइनस यू, ये देखिए 2s इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू। अब एक मैथ्स में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इसको कि a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता था। ये इस तरह का हम लोग फॉर्मूला मैथ में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ भी वही चीज का है, v प्लस यू इंटू v माइनस यू, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2as इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए ये हमारा जाकर के प्रूफ हो गया थर्ड इक्वेशन, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पर जाकर के ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। यही हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, थर्ड इक्वेशन क्या निकला है 2as इक्वल टू क्या निकला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही हमारा थर्ड इक्वेशन यहाँ से प्रूफ हुआ है, ठीक है। यही चीज ये वाला जो हम यहाँ पर सर्कल किए हैं इसको, यही वाला है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको अभी यहाँ से हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये तीनों इक्वेशन जो हमने प्रूफ कर दिया, देखिए यहाँ पर प्रूफ किया हमने थर्ड ने, थर्ड वाले को 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल फिगर के हेल्प से हमने क्या किया कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने प्रूफ कर दिया, और इस इक्वेशंस का बहुत ज्यादा यूजफुल हेल्प है, ठीक है। किसमें न्यूमेरिकल बनाने में, जो न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं। तो इन इक्वेशंस को अच्छे से ध्यान में रखना है, इसके प्रूफ को ध्यान में रखना है, और इसके फॉर्मूला जो आया है फर्स्ट सेकंड थर्ड का, उसको अप्लाई करने का तरीका भी अच्छे से ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का हम लोग का लास्ट जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस स्पीड ऑफ ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और उसका स्पीड कैसे निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए ये हमारा कोई सर्कुलर पाथ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, और यहाँ से आकर के फिर यहाँ पर वो रुक जाता है, तो क्या होगा कि वो सर्कुलर पाथ पे जब मूव करता है तो उसका रेडियस यहाँ पर r है। तो जहां से स्टार्ट किया चलना वहीं पर आके फिर ये स्टॉप करता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो आउटर सरफेस पे ये मूव कर रहा है ना, ये सर्कल के आउटर सरफेस पे मूव कर रहा है, जिस पाथ से वो चला उस पाथ पे, यानी कि इंटरनल में नहीं वो मूव कर रहा है, वो आउटर पाथ पे। तो आउटर पाथ को क्या बोलते हैं, आउटर पाथ का जो डिस्टेंस होता है सर्कल का उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, यानी कि सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा हमको इस सर्कल का। तो क्या पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस उसने उस ऑब्जेक्ट ने या उस बॉडी ने कवर किया। तो यहाँ पर डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 पाई r, ठीक है।
ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाल देंगे, यानी कि उसका ये आउटर सरफेस, तो पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने, उस बॉडी ने कवर किया। तो डिस्टेंस निकालने, जब भी कभी सर्कुलर पाथ बोले कि डिस्टेंस निकालना है तो वो आप सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा आपको। अब इसमें पाई का वैल्यू तो फिक्स होता है, देखिए पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर, पाई का वैल्यू अगर कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग क्या रखेंगे, 22/7 रख सकते हैं पाई का वैल्यू, ठीक है, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। अब देखिए स्पीड क्या होता है, स्पीड जो निकालेंगे हम लोग, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो हम लोग निकाल लिए यहाँ पर, यानी कि 2 पाई आर सर्किल का, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और टाइम क्या हो जाएगा टी। तो ये हमारा हो गया स्पीड निकालने का फॉर्मूला, ये हमारा हो गया स्पीड निकालने का फॉर्मूला, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो किसी भी सर्कुलर पाथ का अगर डिस्टेंस निकालने बोलता है तो यहाँ पर इसका सर्कमफेरेंस निकाल देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, और उसी के हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पर स्पीड निकालने बोलेगा तो डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 2 पाई आर बाय टी। तो यहाँ जाकर के हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़े, हम लोग पढ़े रेस्ट के बारे में, फिर मोशन के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, और लीनियर मोशन स्पेशली हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और इक्वेशंस ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डीप में डिटेल्स में ग्राफिकली मेथड से प्रूव करने के साथ पढ़े हैं। और फाइनली लास्ट में हम लोग क्या पढ़े, डिस्टेंस स्पीड ऑफ ए सर्कुलर पाथ। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सारे जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। So thank you for watching this video.